देखिए, अभी पिछले दिनों लोकसभा राज्यसभा में मानसून सत्र संपन्न हुआ है और आपने देखा होगा कि उसमें मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव भी रखा था और अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उसका जवाब दिया तो कांग्रेस सहित विपक्ष के सभी नेता एक और अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, दूसरी ओर सभी सांसद उनके वॉकआउट करके लोकसभा से चले जाते हैं। तो उनके चरित्र को और उनके चेहरे को दिखाता है कि वो लोकतंत्र में कितने गंभीर हैं। अविश्वास प्रस्ताव में हमेशा से हुआ है कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है सरकार के खिलाफ तो वोटिंग होती है और वोटिंग में तय होता है कि सरकार के पास कितने वोट हैं और विपक्ष में कितने हैं, क्योंकि विपक्ष वालों को ये पता था कि उनके भी कुछ सांसद सरकार का साथ दे सकते हैं, तो घबराहट को उन्होंने वॉकआउट किया। ये एक अपने आप में उनके जो देश के प्रति जो कर्तव्य है उससे भागने को वो दिखाता है। दूसरा, लोकसभा राज्यसभा के अंदर लगभग 25 विधेयक लाए गए, बिल लाए गए, उनमें से 23 को पास किया गया और जिसमें हमारा जो दिल्ली का राजधानी के लिए जो दिल्ली सरकार का संशोधन विधेयक था 2023 का वो लाया गया। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023 उसको पास किया गया। मध्यस्थता विधेयक लाया गया। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, जल कृषि प्राधिकरण संशोधन, राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग विधेयक, इस तरह के अनेक विधेयकों को इस बार लोकसभा के अंदर पास किया गया। और जिस प्रकार विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दलों ने जो संसद के अंदर गतिरोध पैदा किया, संसद को न चलने देना, ये सरकार के धन का तो दुरुपयोग है ही, आम जनता के धन का भी दुरुपयोग उन्होंने किया। इसमें संजय सिंह, सुशील कुमार, रिंकू, डेरिक ओब्रायन और अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने जो संसद के अंदर व्यवहार किया उसके कारण लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता ने उनको सदन से बाहर भी किया, इनको निलंबित भी किया। तो इस प्रकार जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो विपक्ष, जिसे आई जो इन्हें इंडिया बोलते हैं, वो ... वालों ने एक वातावरण जो है संसद का वो खराब किया और उसे कह सकते हैं कि घमंडिया गठबंधन जो बना है, जिसे घमंडिया गठबंधन कह के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी संबोधित किया और आज पूरे देश के लोग इसी नाम से उनको जान रहे हैं। तो ये उनका जो व्यवहार था, जिस प्रकार का वातावरण उन्होंने पैदा किया, उसके बारे में आपको और क्षेत्र की जनता को ये बताना था कि किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दलों के नेताओं का और सांसदों का रहा। 2024 नज़दीक आ रही है, इसको लेकर फतेहपुर सीकरी में क्या तैयारी है? देखिए, देश भर में हमारी तैयारियां रहती हैं। हम कोई लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अलग से कोई तैयारी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है हर चुनाव के लिए, और चुनावों के दृष्टिकोण से हम तैयारी अलग से कोई विशेष तैयारी नहीं करते। हर समय हम लोग तो काम करते हैं और जो संगठन है हमारा वो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमारे जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और मैं यही कह सकता हूँ कि आने वाले 2024 में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि और उनकी सरकार के द्वारा किए हुए कार्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य जनता के हित के लिए किए हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी, पहले 303 हम जीते थे, अब 350 सीटें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। फतेहपुर सीकरी लोकसभा की सीट पिछली बार लगभग 5 लाख वोटों से हम लोगों ने जीती थी और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में और अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ। जनता की अगर बात करें तो रालोद के साथ कोई गठबंधन की भाजपा का ऐसा कोई चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, ये हमारे केंद्र का जो नेतृत्व है वो उसके लिए कुछ लोग निहित होते हैं, कौन किस पार्टी से गठबंधन का रहता है। अनेक पार्टियां हमारे साथ गठबंधन में है। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानता है, जो देश के लिए काम करना चाहता है, जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है, 125 करोड़ देशवासियों के लिए जो भी काम करना चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, समझौता करे, लेकिन उसमें कोई शर्त और वो नहीं लगती है। तो पार्टी जो भी तय करती है, हमारा गठबंधन और बढ़ेगा। एनडीए का गठबंधन आज भी मजबूत है और एनडीए के गठबंधन को 25 वर्ष पिछले दिनों जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय एनडीए का गठबंधन एनडीए तैयार हुआ था, तो आज भी एनडीए मजबूत है। अब रालोद सहित कोई भी दल है वो अपनी बातचीत करके अगर
गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो रास्ते खुले हुए हैं। अगर गठबंधन होता है तो क्या लगता है फतेहपुर सीकरी की जो सीट बताई जा रही है वो लोकदल के खाते में जानी चाहिए? देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व जो भी तय करेगा, ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है और हमारे यहाँ कभी शर्तों पर गठबंधन होते नहीं है, और लेकिन उसके बावजूद अगर पार्टी का नेतृत्व जो भी तय करेगा, अब वो किस स्थिति में तय करता है, कौन सी सीट उनको देंगे, कौन सी सीट नहीं देंगे, गठबंधन उनसे होगा, गठबंधन उनसे नहीं होगा, ये भविष्य के गर्त में है। अगर बात करें फतेहपुर सीकरी, आपके कार्यकाल में लगभग कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य फतेहपुर सीकरी लोकसभा में कराए गए? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2019 से लेकर और अभी 2023 चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले अनेक वर्षों में जो कार्य नहीं हुए वो अब हुए हैं। आप ही लोग जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल की, पानी की समस्या, खारे पानी की समस्या और पेयजल के निचले स्तर तक गिरने की समस्या। आपको याद होगा कि 500 वर्ष पूर्व अकबर भी पानी के कारण से फतेहपुर सीकरी छोड़कर आगरा चले गए थे, समस्या से पीठ दिखाकर। उन्होंने भी समस्या को हल करने का कभी प्रयास नहीं किया और कहलाते वो महान थे। लेकिन आज मोदी जी के समय पर यह तय हुआ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल हर घर जल, इस योजना के अंतर्गत मैं क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि पूरे संसदीय क्षेत्र में और आगरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 4000 से अधिक की परियोजना स्वीकृत हुई है। एटा की गंग नहर से गंगा जल की स्वीकृति हुई है, 4000 मंजूर जी, 4000 करोड़ से अधिक की योजना, और उसमें भी मंजूरी भी हो गई, टेंडर भी उसके हो गए हैं, टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभी गांव-गांव जमीन के चिन्हित होने के कार्य चल रहे हैं कि टंकी कहाँ बनेगी, जलाशय कहाँ बनेंगे, पाइपलाइन कहाँ डलेगी, और मैं कह सकता हूँ कि सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले हफ्ते से खुदाई का कार्य भी जगह जगह कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक काम है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना को दिया, और योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें गंगा जल देने का काम एटा की गंग नहर से किया। और अगले 1.5 वर्ष के बाद हर घर से, हर घर, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिस घर से गंगा जल न निकले, तो गंगा जल हर घर में पहुंचेगा आने वाले समय में। दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम अगर आप कहें तो पूरे एशिया का आलू अनुसंधान केंद्र, जो आलू के अनुसंधान का केंद्र पेरू में है पूरी दुनिया का, उसकी एक शाखा पूरी एशिया में अगर कहीं आई है तो वो भारत में आई है। भारत में भी आई है तो उत्तर प्रदेश में भी आई है, और उत्तर प्रदेश में आई है तो हमारे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के विधानसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के सींगरा में इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोटैटो की पेरू की शाखा यहाँ आई है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है। यहाँ अटल आवासीय योजना का 60 करोड़ का आपके कोरई पर ही एक महाविद्यालय हमारा बना है, जिसमें 1000 बच्चे श्रमिकों के पढ़ेंगे। इस बार प्रवेश भी प्रारंभ हो गया है। राजकीय महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स का ITI और राजकीय महाविद्यालय खीरागढ़ में, बहा में, फतेहाबाद में, हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में मैं ये कह सकता हूँ। और कम से कम 250 से 300 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का कार्य निरंतर जारी है। तो मैं कह सकता हूँ कि विकास के मामले में पुनः माननीय मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी की जनता ने जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया 2019 में, उसी प्रचंडता के साथ सरकार ने, मोदी जी ने और योगी जी ने हमको विकास के कार्यों को भी दिया है। आने वाले समय के लिए भी अन्य विकास के बड़े कार्य हो सके, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।